मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अप्रैल का पहला हफ्ता है, गर्मी जबरदस्त पड़ रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड के कई इलाकों में सूखे जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। पीने के पानी का संकट शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ में हालात परेशान करने वाले हैं। नासिक, नागपुर जैसे जिलों में लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। नासिक की तस्वीरें देखिए, ये आपको परेशान कर देगी। ये तस्वीरें नासिक के मेठकर गांव की हैं। इस गांव में पानी का एक सोर्स यही कुआं है और ये महिलाएं इसी तरह रोज इस 50 फीट गहरे कुएं में उतरती हैं। क्योंकि कुएं में इतना पानी भी नहीं है कि रस्सी से बाल्टी डालकर पानी खींचा जा सके, इसलिए रोजाना गांव की कोई एक महिला इसी तरह कुएं में उतरती है जिससे वो दूसरे लोगों की बाल्टी भी भर सके। 35 फीट गहरे इस कुएं में उतरना मजबूरी है। ये कुआं भी गांव से 2 किलोमीटर दूर है। गांव की महिलाएं पहले करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर जाती हैं, फिर इस कुएं से पानी भरती हैं। यहां ग्राउंड वाटर का लेवल पहले से ही कम है। गर्मियां शुरू होते ही हालात और भी खराब हो जाते हैं। कुएं का पानी भी सूखने लगता है। इस कुएं में भी पानी बिल्कुल नीचे के लेवल पर है। यही वजह है कि रस्सी की मदद से अगर बाल्टी कुएं में डाली जाए तो उसमें पानी नहीं भरता। इसलिए एक महिला को बाल्टियों में पानी भरने के लिए कुएं के अंदर जाना होता है। हर रोज एक महिला की ड्यूटी लगती है कुएं के अंदर जाने के लिए। कुएं का पानी इतना साफ नहीं है कि उसे पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन गांव वालों की मजबूरी है। ये पानी न सिर्फ पीना पड़ता है बल्कि इस पानी को हासिल करने के लिए जान भी जोखिम में डालनी पड़ती है। महाराष्ट्र का नासिक जिला गोदावरी नदी के किनारे है। पिछले 10 साल में गोदावरी नदी में 4-5 बार बाढ़ आ चुकी है। इस इलाके में बारिश भी काफी हुई। पिछले साल नासिक में 476 मिलीमीटर बारिश हुई, लेकिन अब नासिक में पानी की भारी कमी है। हालांकि प्रशासन का दावा कर रहा है कि पानी की समस्या को जल्दी दूर कर लिया जाएगा। अफसर कहते हैं कि मेठकर गांव के आसपास 3 कुएं हैं। एक कुएं में पानी नहीं है, लेकिन कुएं में पानी है, वो दूसरा कुआं है। गांव वाले उसका इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ पे 3 वेल्स हैं, 3 कुएं हैं। उसमें से 2 जो कुएं हैं उसमें से पानी काफ़ी कम हो चुका है, परंतु तीसरा जो कुआं है जो इस वाले कुएं के 100 मीटर दूरी पे है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी है। लेकिन कुछ दिनों से किसी कारणवश वहाँ के लोग उस पानी को नहीं यूज़ कर रहे थे, उसका वापर नहीं हो रहा था। हालांकि नीचे जो वहाँ पे और एक कुएं का निर्माण पूरा हो चुका है, वहाँ पे पाइपलाइन का भी काम बहुत अच्छे गति से चल रहा था और अगले 2 दिन में वहाँ पे उस कुएं से पाइपलाइन के तहत हम वहाँ पे एक स्टोरेज टैंक भी बिठाने वाले हैं और वहाँ पे उस पाइप के माध्यम से उस बस्ती में, पाड़े में पानी का भी वहाँ पे हम प्रावधान करने वाले हैं। तो ये वस्तुस्थिति है। उसके साथ साथ हमने ये भी निर्देश दिए हुए हैं कि जिस कारण से नागरिक जो अच्छा पानी जिस कुएं में है किंतु उसका वापर नहीं हो रहा है, उसकी भी तहकीकात करने के लिए हमने बोला है और उसका भी पानी शुद्ध करके नागरिकों को वो पानी वो यूज़ करे, ऐसा भी उनको मैं आह्वान करती हूँ। अब ये बात समझ से बाहर है कि किसी दूसरे कुएं में पानी है, पानी की क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन लोग उसमें पानी लेने नहीं जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि जब पानी की किल्लत शुरू हो गई है तो अफसर योजना लागू करने की बात कह रहे हैं। ये बात भी अजीब है। हमारे संवाददाता ने महाराष्ट्र के वाटर सप्लाई मिनिस्टर संजय बनसोडे से बात की। उन्होंने कहा कि कुएं में उतरकर पानी भरती महिलाओं की तस्वीरें उन्होंने भी देखी हैं। अब वहां टैंकर से पानी भेजा जाएगा और फिर जल्द ही इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन खोजा जाएगा। मीडिया ने हमको दिखाया तो महिला नीचे जा रहे, कुएं में पानी निकाल रहे और धोखे में तो उनका जीव जोखिम करके वो पानी निकाल रहे थे। हमको दिखाने के बाद हम तुरंत उनके गुलाबराव पाटिल हमारे पानी पुरवठा मंत्री है, मैंने और उन्होंने मीटिंग लिया और तत्काल वो योजना मंजूर कर दी। मैं बार बार आपको बोलना चाहता हूं आपको कि हमने अभी तय किया है कि जैसा शहर में हम हर व्यक्ति को हम पानी देना चाहते हैं, वैसे ही ग्रामीण भाग में हम 55 लीटर से हम हर आदमी को
हर घर में हम पानी देने का कोशिश कर रहे हैं और 2024 तक एक ही घर एक ही आदमी नहीं रहेगा कि हम उसको पानी नहीं देंगे। अब मंत्री महोदय कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में भी हर शख्स को रोजाना 55 लीटर पानी देने का टारगेट लेकर चल रही है। जमीनी हकीकत क्या है? रोजाना लोगों को 2 लीटर साफ पानी भी नहीं मिल रहा। और ऐसी हालत सिर्फ नासिक की नहीं है, नागपुर का भी यही हाल है। नागपुर तो महाराष्ट्र की विंटर कैपिटल है। इसके बावजूद नागपुर जिले के कई गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं। यहां लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हमारे संवाददाता नागपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर गोधनी गांव गए। 17,000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में पानी का संकट है। हालत यह कि एक गांव वालों ने एक कुएं में 50 से 60 पाइप डालकर खुद ही घर तक पानी सप्लाई का इंतजाम किया है। एक कुएं में कहा जा सकता है कि 50 से ज्यादा पाइपलाइन यहाँ पे डाली गई है और इस पाइप से कुएं में हर घर के लोगों ने एक एक मोटर डाल के रखा हुआ है और इसका डायरेक्ट कनेक्शन अपने घरों में लिया हुआ है। पानी की समस्या ऐसी है कि 4-4, 5-5 दिन नल नहीं आते तो हमारे को ये पानी कुएं का ही यूज करना पड़ता है, पीने के लिए हो, बाहर के लिए हो। तो हम सभी चीजें हमारे को इसी के भरोसे पे होता है, हमारा जो भी कुछ होता है। तो हमारी समस्या तो ये है कि 4-5 दिन नहीं आएंगे तो हमारे को तो इसको यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा हमारे पास में कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये पीने का पानी 4 दिन बाद आता है। हाँ, पीने का पानी कभी 4 दिन बाद आता है, कभी 8 दिन बाद आता है। धूप काले में बोला कभी 4 दिन बाद आता है, कभी 8 दिन बाद। तब तक ये कुएं का ही पानी अभी धूप काले में लेवल उसके कम हो जाती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक वाटर कंजर्वेशन नहीं होगा इस तरह के हालात बार बार दिखाई देंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन के लिए न तो सरकार के लेवल पर न ही लोगों की तरफ से कोई कोशिश की गई। इसी का नतीजा है कि अब गर्मियां शुरू होते ही पानी का संकट खड़ा हो गया। एक तो है कि जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो अपने हिसाब से चल रहा है, बट उसके साथ साथ जो है हमें नेचर बेस्ड सोल्यूशन पे काम करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम यह है कि जो हमारे सूखा पुराने तालाब हैं, पुराने जो बारिश के पानी को संचित रखने वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एंड इसलिए बहुत बार बहुत ज्यादा बारिश होने के बाद भी हम पानी को संचित नहीं रख पाते हैं और ये कारण जो है बहुत ज्यादा अहम कारण है। तो अभी जो जलवायु परिवर्तन जो होने का जो प्रभाव और ज्यादा पड़ने वाला है उसके लिए हमें इस बात की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।